जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि आज का ये प्रेस वार्ता मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ दिया कि जिस तरह से यहाँ बीजेपी के समर्थन से जदयू की सरकार चल रही है और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण इस प्रेस वार्ता से बीच बीच में जो प्रेस वार्ता होती है, हम सरकार को मुद्दा विहीन सरकार को उनके मुद्दे पर लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको भी मैं शामिल करने का प्रयास करता हूं। मुद्दा विहीन इसलिए भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, ये एनडीए गठबंधन की सरकार यहां चल रही है और विगत कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि चुनावी वर्ष में भी जो यहाँ की सरकार है वो बलात्कार, हत्या, रोजगार, पलायन पर कोई बात नहीं करती। बात केवल इधर से उधर, जैसे ये सरकार उस तरह की सरकार चल रही है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है और पड़ोसी में जैसे एक दूसरे के कामाफूसी चलता है, जिस तरह से एक पड़ोसी दूसरे के आंगन में क्या हो रहा है उनमें इनकी सारा समय जा रहा है। इसलिए मैं आपको शामिल करते हुए उनको हम अपने मुद्दा पर लाना चाहते हैं, उनके भटके हुए राही के तरह उनको राह दिखाना चाहते हैं। उसी संदर्भ में हमने एक प्लान जो है, हमारी योजना है, जो नौकरी दो या सत्ता छोड़ो जो है रोजगार के विषय पर आपको यहाँ बुलाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं और आपके बीच रखना चाहते हैं कि 12 जून को हम एक कार्यक्रम 25 जिलों में जो है हम रोजगार कार्यालय जो सरकार की होती है, प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय को हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता के नेतृत्व में और हमारे 25 जिलों में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के वरीय नेतागण, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण एक समय में एक साथ 25 जिलों में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन का एजेंडा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के आंदोलन के रूप में होगा। आप इसके माध्यम से भाजपा और जदयू सरकार से मेरा 5 सवाल होगा जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। पहला है कि खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं? 45 विभागों में 5 लाख जो है पद रिक्त है और उस खाली रिक्त पद पर सरकार बहाल क्यों नहीं कर रही? तो पहला मेरा सवाल यह है कि खाली पदों को जो 45 विभागों में लगभग 5 लाख जो है नौकरियां दी जा सकती है जो रिक्त है, उस पर बिहार सरकार जो है बहाल करावे। दूसरा मेरा सवाल है कि बिहार के पेपर लीक का आटा जो है किस सरकार ने बनाया है, तो इसकी भी निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। इस पर सरकार की चूकी क्यों है? खास करके बीपीएससी और एसएससी, नीट और यूजीसी पेपर लीक मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे लाखों लाख युवाओं के इसमें उनकी बेरोजगारी के में जो है बढ़ रही है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल है कि बिहार को पेपर लीक का अड्डा किस सरकार ने बनाया?
तीसरा मेरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ धोखा क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो है बिहार में काम कर रहे हैं, और इस संविदा कर्मी की नौकरी अब तक अस्थायी क्यों नहीं की जा रही है? संविदा कर्मियों के पक्का नौकरी देना होगा। इसलिए मेरा तीसरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ साथ जो धोखा आप दे रहे हैं, इनको रेगुलर नौकरी देने का काम करें। चौथा सवाल है कि समान काम और समान वेतन की सरकार ने दिया, तो मेरा सीधी मांग है कि संविदा शिक्षक, होमगार्ड, आशा कार्यकर्ता सब एक काम कर रहे हैं, तो फिर आधा वेतन क्यों दिया जा रहा है? इसलिए मेरा चौथा मांग है, सवाल है कि समान काम समान वेतन, असमान वेतन जो दी जा रही है उस पर सरकार उनको समान वेतन के बदले समान कार्य के बदले समान वेतन दे। पांचवा है, करोड़ों प्रतिभाओं के पलायन की जिम्मेवारी किस सरकार की है? तो 4 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरी करने को मजबूर है। पढ़ाई बिहार में, नौकरी चाहे बाहर में क्यों? इसलिए पलायन रोको, नौकरी दो, हमने ये कार्यक्रम चलाया, उसी के एजेंडा में हम लोग इसको भी आगे बढ़ाए हैं। इसलिए आज का युवा 2030 तक नीतीश कुमार को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आपको यहाँ मैंने कष्ट दिया, लेकिन अंत में मैं संक्षिप्त में जरूर ये बता देता हूँ, ये जैसा कि मैंने कहा कि 25 जिलों में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है रोजगार भवन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि बिहार में जो रिक्त 5,45,000 विभागों में 5 लाख जो नौकरियां रिक्त है उस पर बहाली हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।